जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। ये कहना है स्वामी विवेकानंद का। हमारी सोच ही हमारा भविष्य बनाती है। क्या आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं? तो मैं इस वीडियो को आज पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपके साथ थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी शेयर करने वाला हूं, जिसमें नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया और 20 वर्षों की मेहनत के बाद उन सीक्रेट्स को इस बुक के रूप में पब्लिश किया। ये वो सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके जीवन को बदल देंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेंगे, जो आपको रिच बनाएंगे। इस बुक की नॉलेज आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? क्या आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं? तो इस बुक में दिए गए सारे सीक्रेट्स को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। जिंदगी में हमें कुछ भी पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो है डिजायर। एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर हमारे अंदर जुनून पैदा करती है काम करने का। माना जाता था कि मनुष्य कभी आकाश में उड़ नहीं पाएगा। ये राइट ब्रदर्स की ही बर्निंग डिजायर थी कि उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। आप सबको पता होगा थॉमस एडिसन ने 10,000 बार प्रयोग किए, तब जाकर कहीं हम लाइट बल्ब का आविष्कार वो कर पाए। ये बर्निंग डिजायर ही थी कि स्टीव जॉब ने अपने गैराज में बैठकर एप्पल कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। ये बर्निंग डिजायर ही थी जिसने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का महान खिलाड़ी बना दिया। ये बर्निंग डिजायर ही थी जिसने एक मिडिल क्लास लड़के अब्दुल रहमान को शाहरुख खान बना दिया। तो अभी के अभी इस वीडियो को आप पॉज करिए और आपकी बर्निंग डिजायर क्या है उसको लिखिए। आप क्या पाना चाहते हैं? यदि आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ अब वो स्टेप्स शेयर कर रहा हूं कि कैसे आप अपनी बर्निंग डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ मनी का एग्जाम्पल लेता हूं। हर व्यक्ति अपने जीवन में खूब सारी धन दौलत कमाना चाहता है। तो अभी के अभी लिखिए कि आप कितनी धन दौलत आने वाले 5 साल में या पूरी जिंदगी में कमाना चाहते हैं। एक पेपर पे लिखिए आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, कितनी धन दौलत आप कमाना चाहते हैं, कोई भी अमाउंट। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज को समझता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपने टैक्सी किराए पे ली है, यदि आप टैक्सी में बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति को ये नहीं बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है, तो वो व्यक्ति आपको नहीं पहुंचा सकता। ठीक ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एग्जैक्ट फिगर नहीं बताएंगे कि आप कितनी धन दौलत कमाना चाहते हैं, कितने करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, पर मंथ कितने लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो उसकी पावर आपके काम नहीं आएगी। तो जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं एग्जैक्ट डेट लिखिए, किस डेट तक आप कमाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिम कैरी का। ये एक हॉलीवुड एक्टर हैं। जिम कैरी 1990 में स्ट्रगल कर रहे थे एज ए कॉमेडी। उन्होंने अपने नाम एक चेक लिखा कि आने वाले 5 साल में मैं $10 मिलियन कमाऊंगा, और फिर उसको अपने वॉलेट में रखा। और जब भी उनको समय मिलता दिन रात उस चेक को वो पढ़ते और विजुलाइज करते कि एज ए कॉमेडियन वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, और उनकी लगन के कारण, उनके डेडिकेशन के कारण उन्हें मूवीज मिलना स्टार्ट हुई। और ठीक 5 वर्षों के बाद उनमें एक बहुत ही फेमस मूवी मिली, डम एंड डम्बर, जिनकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल हुए और उन्हें 10 मिलियन का चेक मिला। तो इस तरह कैसे जिम कैरी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया, ठीक वैसे ही हमें भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है कि आने वाले 5 साल में आप कितनी धन दौलत कमाना चाहते हैं। अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा करेगा। वो परिस्थितियां हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे, जिसके कारण आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरे स्टेप पे हम आते हैं, वो है फेथ। एक विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करती है। विश्वास करिए
कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जितनी धन दौलत आपने लिखी है आप उसको अचीव कर पाएंगे। जब आप अमीर बनने की अपनी बर्निंग डिजायर को जीने लगते हैं, खुद पर विश्वास करने लगते हैं, तो आप निस्संदेह आपको यूनिवर्स वो रास्ते देता है, वो परमात्मा वो रास्ते देता है जिस पर चलकर आप मनचाहा पैसा कमा पाएंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें मोटिवेट तब रखता है जब हम अपने काम पर फोकस रखते हैं। तो रिसर्च से पता चला है कि हम फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है और इस स्टेट ऑफ माइंड को हम इंक्रीज कर सकते हैं ऑटो सजेशंस के थ्रू। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑटो सजेशंस, आत्म सुझाव देना, खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे डालें। नेपोलियन हिल इसके लिए 3 स्टेप हमें बताते हैं। पहला स्टेप है क्रिस्टल क्लियर लिखिए अपने गोल को, आप क्या पाना चाहते हैं, और उसको डेली सजेशंस के रूप में दोहराइए। जैसे मैं आपकी मदद करता हूं, जैसे आप कह सकते हैं आई एम इनफ लकी टू अचीव माई ड्रीम्स, आई डिजर्व टू ग्रेटेस्ट लाइफ, आई डिजर्व टू हैप्पी लाइफ, आई डिजर्व टू अर्न मोर मनी। ऐसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑटो सजेशंस बना सकते हैं और उन्हें पूरी फिजियोलॉजी से कहना है। माइंड के सारे एक्सक्यूजेस को हमें खत्म करना है। ऑटो सजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे एक्सक्यूजेस को खत्म करती है, हमारी जो प्रोक्रास्टिनेशन है, काम को टालने की जो हैबिट हो जाती है एक व्यक्ति को, उसको दूर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यदि हमने बर्निंग डिजायर को बना भी लिया, यदि हमने फेथ भी क्रिएट कर लिया, यदि हम ऑटो सजेशंस के थ्रू माइंड, बॉडी एंड हार्ट को कन्विंस भी कर रहे हैं, लेकिन यदि हमें अपने फील्ड की स्पेशल नॉलेज नहीं है तो यकीन मानिए आप उतनी धन दौलत नहीं कमा पाएंगे जितना आपने टारगेट बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे APJ अब्दुल कलाम को नॉलेज थी मिसाइल बनाने की, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को हार्ट की ऑपरेशन करने की नॉलेज होती है, ऐसे ही आप अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बात बिल्कुल साफ है, जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करना स्टार्ट करिए। ऐसी बुक्स पढ़िए, ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करिए, ऐसे मेंटर को हायर करिए, उसकी वर्कशॉप सीखिए। आज डिजिटल युग है, हम डेली अपनी स्किल को इम्प्रूव करने पर काम कर सकते हैं। एक मास्टर ग्रुप, नेपोलियन हिल हमें एक मास्टर ग्रुप बनाने की सजेशन देते हैं ताकि हम एक ग्रुप में कलेक्टिव एक्शन ले पाएं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। नया सोचना होगा, हमें नए तरीके से इस मॉडर्न टाइम में काम करना होगा। जब आप इफेक्टिव तरीके से आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचते हैं तो ही आप अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। राइटर कोका कोला कंपनी का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे एक नौजवान ने इस सॉफ्ट ड्रिंक का निर्माण किया और एक व्यक्ति ने इस सॉफ्ट ड्रिंक के फॉर्मूला को उनसे खरीदा और उन्होंने इमेजिनेशन की कि पूरा वर्ल्ड मेरी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है और आज कोका कोला कंपनी को पूरा वर्ल्ड जानता है। आप भी अपने जो भी आप चाहते हैं उसकी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जो कि हम थोड़े 1-2 मिनट के बाद उस मेडिटेशन को करने वाले हैं, आप प्रैक्टिकली उसको समझ पाएंगे कि कैसे आप अपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। यदि आपने बर्निंग डिजायर पैदा भी कर ली, स्पेशल नॉलेज भी ले ली, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं की तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आने वाले 5 साल में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं, आप क्या करना, प्रॉपर प्लानिंग आपको बनानी होगी। 1 साल में आप क्या करेंगे, आने वाले 6 महीने में आप क्या करेंगे, वीक का आपका क्या टारगेट है, डेली आप कौन से स्टेप्स उठाएंगे। जब इन सब चीजों का वाई क्लियर होगा, हाउ क्लियर होगा, व्हेन क्लियर होगा, तो आपके अंदर एक असीमित ऊर्जा पैदा होगी और पूरा यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाएगा। चलिए हम पूरी नॉलेज को रिकैप कर लेते हैं। पहला हमने पॉइंट सीखा है बर्निंग डिजायर, एक ड्रीम लाइफ, आप पूरे दिल से, बॉटम ऑफ द हार्ट से आप क्या चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा फेथ, आपको अपनी बर्निंग डिजायर पर विश्वास करना होगा, खुद पे विश्वास करना होगा कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। डाउट हमें नहीं करना है। जब आपका विश्वास बढ़ता जाएगा कि मैं इसको अचीव कर लूंगा, आप निसंदेह पूरा यूनिवर्स, ये कॉस्मोस आपकी मदद करेगा, ये प्रकृति आपकी मदद करेगा
और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इतिहास उन्हीं ने रचा है जिन्होंने खुद पर विश्वास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो सजेशंस। रिसर्च ने सिद्ध किया है कि माइंड को हमारी आवाज में यदि हम पावरफुल कमांड देते हैं, वो हमारे जीवन को चेंज कर सकती है, वो हमारे जीवन को बना सकती है। तो कहिए अपने आप से, आई एम गोइंग टू बी रिच, आई एम इनफ वर्दी टू लिव ग्रेट लाइफ, आई डिजर्व टू बेस्ट लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, उस रिलेवेंट स्किल्स को, नॉलेज को गेन करिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन। विजुअलाइज करिए कि आपके अंदर वो सारी बर्निंग डिजायर पैदा हो गई, स्पेशल नॉलेज आपने ले ली, वो सारे रिसोर्सेज, सारे लोग आपके जीवन में आ गए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट, यदि आप रिच बनना चाहते हैं तो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की जरूरत है। जब हम स्पेशल नॉलेज के साथ, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम जीवन में अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि नॉलेज तब तक एक गार्बेज है जब तक आप उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करें। तो आइए एक सबकॉन्शियस माइंड में इस नॉलेज को कैसे हम इम्प्लांट कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। जहां भी आप हैं, आराम से आंखें बंद करें, परमात्मा के उस स्वरूप को याद करें जिसको आप मानते हैं। पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले आएं, कैसे सांस आप अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश करें, वो आपको डीप रिलैक्स होने में मदद करेंगी। पूरा फोकस आपकी सांसों पर ले आएं, कैसे सांस अंदर जा रही, अंदर से बाहर आ रही। हम आह्वान करते हैं उन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं का जो इस पूरे वर्ल्ड को संचालित कर रही है। अब अपना पूरा फोकस अपने दोनों पैरों की उंगलियों पर ले आए और स्कैन करेंगे हम पूरी बॉडी को। धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन आपके पैरों की एड़ियों से होते हुए, टखनों से होते हुए, पैरों की पिंडलियों से होते हुए, घुटनों से होते हुए, थाइस से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गए। वहां की सारी सेल्स का तनाव दूर हो गया। धीरे धीरे रिलैक्सेशन आपके स्टमक को हील करते हुए, आपके सीने को हील करते हुए, दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आपके शरीर का एक एक ऑर्गन रिलैक्स हो रहा है। आपकी कमर, आपकी गर्दन, आपका गला, आपका सुंदर चेहरा, चेहरे की 80 मसल्स, लिप्स, नोज, आईज, फोरहेड, सिर के बाल तक रिलैक्स हो गए। आप बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत ही शांत महसूस कर रहे हैं। आपका मन भी शांत हो गया। आप एक निर्विचार स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गए। अब विजुलाइज करें कि आपकी बर्निंग डिजायर क्या है। आपको पता चल गया आप क्या चाहते हैं। खूब सारी धन दौलत कमाना, अच्छी सेहत, लंबी उम्र, हैप्पीनेस जीवन, खुशनुमा जीवन। आपका विश्वास दिनों प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये पूरा यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं जिससे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप प्रतिदिन ऑटो सजेशन देते हैं अपने आप को, आई एम गोइंग टू बी रिच, आई एम बिकमिंग रिच डे बाय डे इन टर्म ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। I am becoming healthy, energetic, young, beautiful, rich day by day. दसों दिशाओं से धन दौलत कमाने की अपॉर्चुनिटी मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ऐसे लोग, ऐसी सर्कमस्टांसेस में अट्रैक्ट कर रहा हूँ जिससे मैं खूब सारी धन दौलत कमा रहा हूँ। वो सारी स्पेशल नॉलेज आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। आपके पास राइट टीम है। आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं। राइट एक्शन आप ले रहे हैं, उससे राइट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू डेली सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, खुद पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, आप दिन दुनी रात चुगनी उन्नति कर रहे हैं अपने फील्ड में, आप एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप राइट स्ट्रेटजी बना रहे हैं। You are getting success in your life. एक दो लंबी गहरी सांस लें, हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं, इस डीप मेडिटेशन से बाहर आ जाएं, परमात्मा को धन्यवाद दें, डिवाइन ऊर्जाओं को धन्यवाद दें। मैं आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जहां मैं इस बुक डेली एक एक चैप्टर की समरी में डालता हूं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं डिटेल से तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप बुक्स को खरीद सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही स्टेप बाय स्टेप इस बुक की नॉलेज को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।